हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत व तबलीग। जब अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने अल्लाह ताली के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अपनी कौम को अल्लाह ताली की तौहीद की तरफ बुलाया, और वो लोग अल्लाह ताली के साथ जिन्हें शरीक ठहरा रहे थे उनकी इबादत करने से मना किया। नूह, यहाँ से चला जा, हमने किसी अल्लाह को नहीं मानना। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें खुलम खुला डराने वाला हूं। ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके अजाब से डरो और मेरी इताअत करो। वो तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत देगा। ऐ हमारे माबूद, हमारी मुश्किल आसान कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून दे दे। बिलाशबा अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो इसमें ताखैर नहीं होती। काश कि तुम ये बात समझ लेते। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मुझे बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूं और मुझे उसने अपने पास से रहमत नबूत अता की, लेकिन वो तुम्हारी निगाहों में ना आई, तो क्या मैं तुम्हें उसको मानने पर मजबूर कर सकता हूं जबकि तुम उसे नापसंद करते हो? मेरा वाला ज्यादा बेहतर है। बकवास मत करो, मेरे वाले की कारीगरी लाजवाब है। मैं तुम्हें दजाल से डराता हूं और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दजाल से न डराया हो। यहां तक कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को दजाल से डराया, हालांकि उनका जमाना बहुत पहले था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नबूत मिलने के बाद अपनी कौम की खैर ख्वाही करते हुए उन्हें अल्लाह ताली का पैगाम पहुंचाया, मगर कौम ने सरकशी का मुजाहिरा करते हुए आप नाम को झटलाया। ए नूह, क्या तू हमारे बुतों से दुश्मनी रखता है? तुम तो सिर्फ हम में से एक फकीर इंसान है, क्या हम तुझे पागल समझें? और आपकी दावत को मानने से इनकार कर दिया और आपके नबी होने पर मुख्तलिफ शुबहात का इजहार किया कि तुम तो हमारी ही तरह के इंसान हो, तुम हमारे बजाय नबूत के हकदार कैसे बन गए? कौम के सरदारों में से किसी ने भी तुम्हारी पैरवी नहीं की। तुम्हारी पैरवी सिर्फ मुआशरा के गरीब, कम अक्ल और बेवकूफ लोगों ने की है। छोड़ इसको, ये तो सिर्फ एक आदमी है, गरीब, कमजोर। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर के जरिए भेजता। तुम्हारे पैरोकारों में कोई भी ऐसी खूबी नजर नहीं आती जो हम में ना हो, फिर तुम नबी कैसे बन गए? नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, हम तो तुम्हें अपने जैसा ही इंसान समझते हैं और हम ये भी देखते हैं कि हमारी कौम में से सिर्फ उन्हीं लोगों ने बगैर सोचे समझे आपकी पैरवी की है जो कम दर्जा के, कम समझ वाले हैं, और हम ये भी देखते हैं कि तुम्हें हम पर कोई फजीलत नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया कि ये नूह अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे ही जैसा इंसान है जो तुम पर बढ़तरी हासिल करना चाहता है। अगर अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ता को रसूल बनाकर भेजता। ये बात तो हमने अपने बाप दादा के जमाना में भी नहीं सुनी। यकीना नाउज़ बल्लाह, इस आदमी नूह अलैहिस्सलाम को जुनून हो गया है। बस तुम उसके इंजाम के बारे में एक वक्त मुकर्रर तक इंतजार करो। कौम के शबहात उनकी जहालत और कम अक्ली का वाज़ेह सबूत थे। हक हक ही होता है, चाहे उसकी पैरवी कौम के अमीर लोग करें या गरीब। इंसानी तारीख से पता चलता है कि हक की पैरवी करने में गरीब लोगों ने ही पहल की है। कौम के इंतहाई सख्त रवैये के बावजूद भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े हौसले और सब्र के साथ अपनी कौम को समझाने की कोशिश की और उनके शुबहात का इजाला करते हुए कहा कि अल्लाह ताली ने मुझे नबी होने की वाज़ेह दलील अता की है और मेरा तुम्हारे जैसा इंसान होना नबूत मिलने में रुकावट नहीं। मेरी रिसालत पर ईमान लाने वालों का माली एतबार से कमजोर होना भी मुझे नबूत मिलने से माने नहीं, उसलिए कि इंसान होने और अक्ल और फहम रखने के एतबार से वो तुम्हारे ही जैसे हैं। नबूत तो अल्लाह ताली की तरफ से रहमत और उसका फजल है जो उसने मुझे अता किया है, मगर तुमने उसकी कदर नहीं की और बुला सोचे समझे मुखालफत पर उतर आए हो। मैं तो तुमसे खैर ख्वाही से पेश आ रहा हूं और इस दावत पर मैं तुमसे किसी उजरत का मुतालबा भी नहीं करता। मेरा सलाह अल्लाह ताली ही देगा। तुम मेरे पैरोकारों को घटिया कहते हो और मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं उन्हें अपने पास से दौर कर दूं। याद रखो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, इसलिए कि ईमान लाने के बाद अल्लाह ताली के नज़दीक इनका मकाम बुलंद हो चुका है। लिहाजा तुम मेरी खैर ख्वाही को मद्दनजर रखते हुए हक बात मान लो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में गमराही नहीं, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के रब का भेजा हुआ रसूल हूं। मैं तो तुम्हें अपने परवरदिगार का पैगाम पहुंचाता हूं, तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूं
और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम्हें मालूम नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो, बेशक मैं तुम्हारे लिए ईमानतदार रसूल हूं, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे उस तबलीग पर कोई सलाह नहीं मांगता। मेरा सलाह तो सिर्फ रब्बिल आलमीन के पास है। बस तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी फरमान बरदारी करो। और ए नबी सली अल्लाह अलैहि वसल्लम, उन्हें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए, जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, अगर तुम्हें मेरा रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो याद रखो कि मेरा अल्लाह ही पर भरोसा है। बस तुम और तुम्हारे शर का मिलकर मेरे खिलाफ फैसला कर लो, फिर तुम्हारा फैसला तुम में किसी से पोशीदा न रहे, फिर मेरे साथ वो कर गुजरो और मुझे मेहलत भी न दो। फिर भी तुम अगर हक से मुना मोड़ लो तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा। मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मे है, और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह ताली का फरमान बरदार बनकर रहूं।